नमस्कार। चलिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के एक रंगीन दौरे पर निकलते हैं। भारत सच में अनगिनत उत्सवों का देश है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कह सकते हैं कि त्योहारों का एक महासागर है। यहाँ का जो कैलेंडर है ना, वो सिर्फ तारीखें नहीं बताता, बल्कि हर पन्ने पर कहानियां हैं, परंपराएं हैं और जश्न का माहौल है। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं देश के बर्फीले उत्तर की ओर। तो हमारा पहला पड़ाव है उत्तर भारत। यहाँ हम हिमालय की खूबसूरत वादियों से लेकर मैदानी इलाकों के जोश से भरे त्योहारों को करीब से देखेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। देखिए, जम्मू कश्मीर में होता है हैरात महोत्सव, जो शिव और पार्वती के विवाह का जश्न है। फिर थोड़ा और ऊपर लद्दाख में रंग बिरंगा लोसर मनाया जाता है, जो तिब्बती नए साल का प्रतीक है। मतलब पूरा इलाका अध्यात्म से तो भरा ही है। और अब तो भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल के साथ ये सितारों तक पहुंच रहा है। कितना कमाल है ना? अच्छा, अब पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं हरियाणा के मैदानों की तरफ। यहाँ एक ऐसा त्योहार है जो पिछले 38 सालों से अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है, और ये है 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। देखिए, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये फरीदाबाद में लगने वाला एक बहुत बड़ा मंच है। एक ऐसा मंच जहां पूरे भारत से कारीगर आते हैं अपनी कमाल की कला और शिल्पकारी दिखाने। चलिए अब उत्तर से आगे बढ़कर भारत के पूर्व और पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहाँ के तटों और रेगिस्तानों में संस्कृति के बिल्कुल अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। ओडिशा में होती है धनु यात्रा, और ये कोई मामूली त्योहार नहीं है। इसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के तौर पर जाना जाता है। सोचिए, करीब 8.5 किलोमीटर का पूरा इलाका ही एक स्टेज बन जाता है, जहां भगवान कृष्ण की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। कमाल का नजारा होता होगा। और देखिए, सांस्कृतिक रंग कितने अलग हैं। एक तरफ पूर्व में पश्चिम बंगाल का बोई मेला है, जो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, और दूसरी तरफ पश्चिम में राजस्थान गणगौर के रंगों में सराबोर रहता है। उड़ीसा का नुआखाई फसल उत्सव हो या गुजरात का माधवपुर मेला, यही तो वो विविधता है जो भारत को इतना खास बनाती है। अब बारी है भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर की, एक ऐसा इलाका जो अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान और शानदार त्योहारों के लिए बहुत मशहूर है। और यहाँ के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक का ना, एक बहुत ही दिलचस्प इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। क्या कोई अंदाजा है? ये है नागालैंड का मशहूर हॉर्नबिल महोत्सव। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और इसकी ग्लोबल रीच का अंदाजा इसी बात से लगता है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम इसका पार्टनर देश था। ये दिखाता है कि कैसे ये त्योहार अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का काम कर रहा है। और सिर्फ नागालैंड ही क्यों, असम भी पीछे नहीं है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव होता है, जो इस पारंपरिक डांस फॉर्म का एक शानदार जश्न है। चलिए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहाँ की प्राचीन परंपराएं और बड़े बड़े फसल उत्सव वहाँ के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पोंगल का फसल उत्सव सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। इसी दौरान होता है जल्लीकट्टू का रोमांचक खेल। ये एक बहुत पुरानी और साहसी परंपरा है। और तेलंगाना में तो एक ही राज्य के अंदर की विविधता देखने लायक है। एक तरफ है नागोबा जात्रा मेला, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, तो वहीं दूसरी तरफ देवी महाकाली को समर्पित बुनालू का पारंपरिक त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब इस यात्रा को समेटते हुए कुछ और खास इवेंट्स पर नजर डालते हैं, जो भारत की इस कमाल की सांस्कृतिक तस्वीर को पूरा करते हैं। देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र का विशाल गणेश उत्सव है, जो पूरे देश में मनाया जाता है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल जैसे बिल्कुल नए त्योहार भी शुरू हो रहे हैं। दिल्ली में दुनिया का पहला कथक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, और असम के ऐतिहासिक चराईदेव मैदान को तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल गया है। मतलब ये सांस्कृतिक विरासत लगातार बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सारी परंपराएं आखिर कैसे कायम हैं? इतनी विविधता और इतने बड़े पैमाने पर इन त्योहारों का मनाया जाना, इनकी अपनी ताकत और लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ कहता है, नहीं? ये एक सोचने वाली बात है।